पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्रियल इनकलाब आ गया। जब इंडस्ट्री हुई तो अब पुर्जों की मेंटेनेंस करने की जरूरत थी, जो पुर्जों पे काम करने वाले कारीगर थे उनकी ट्रेनिंग की जरूरत थी और उनकी मैनेजमेंट की जरूरत थी। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसको कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज अटैच्ड टू इंडस्ट्रियल एज। और मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का जो सबसे की पॉइंट है वो ये है कि एक पुर्जा अगर चींची करने लग जाए तो उसको ग्रीस दो, अगर वो ग्रीस देने से ठीक ना हो उसको रिपेयर करो, अगर वो रिपेयर ना करे तो उसको निकाल के रिप्लेस कर दो। ये बेसिक प्रिंसिपल है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का। और दुनिया में बहुत अरसे तक सारे इदारे इसी तरह चलते रहे। एक आदमी सही काम नहीं कर रहा उसको बुला के सजा दो, वो सही काम नहीं कर रहा उसको फिर शाबाशी भी दो कि यार मेहरबानी कर काम कर, फिर भी नहीं कर रहा उसको नौकरी से निकाल दो या ट्रांसफर करके उसकी जगह पे। आपको पता ना हमारे वजीर आला वगैरह जाते थे, वहां गए एमएस मौजूद नहीं था, उसको टर्मिनेट करके अगला टर्मिनेट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल वे ऑफ मैनेजमेंट। और ये बहुत अरसा चलता रहा और बहुत सक्सेसफुल रहा। लेकिन फॉर्चुनेटली नाउ वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल एज टू नॉलेज एज। इस वक्त दुनिया का अमीर आदमी वो नहीं है जिसकी कारों की फैक्ट्री है। इस वक्त दुनिया का अमीर आदमी वो है जो गूगल का मालिक है। गूगल क्या बनाता है? एक टिच बटन भी नहीं बनाता, एक सुई भी नहीं बनाता। फेसबुक का मालिक दुनिया का बड़ा से बड़ा आदमी है, विंडोज का मालिक दुनिया का बड़ा आदमी है, क्योंकि नाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज गॉन लोअर एंड इट्स एन एज ऑफ नॉलेज। तो जो नॉलेज दे सकता है वो ज्यादा है। यहां हमें समझ में आया कि इंसान पुर्जों के अलावा भी कुछ और है। लिविंग इन दिस इरा which is an era of knowledge where industrial age is actually at a lower level as compared to the knowledge domain, तो उसमें अकेली मैनेजमेंट से गुजारा नहीं हो सकता because human being is not a पुर्जा। तो ये वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जो हमें समझना चाहिए, जिससे लीडरशिप का कॉन्सेप्ट आया है। आप मशीनों को, इंडस्ट्रियल सारे सिस्टम को डील कर सकते हैं थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। But when you are dealing with human being, you understand that human being is different from a purza. Is different from actually an object. Human being has got feelings, he has got affiliations, he has got relations, he has got emotional background and he has got a spiritual background. तो इसलिए जो ही ये नॉलेज एज में आया तो पूरी दुनिया को समझ में आया कि मैनेजमेंट के अलावा हमें लीडरशिप को भी सीखना पड़ेगा। इस एज में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पर नहीं चलाया जा सकता, उसके लिए उनको लीडरशिप प्रिंसिपल पे चलाया जाएगा। और पता नहीं इसके बाद लोग कह रहे हैं जो क्वांटम फिजिक्स पढ़ाते हैं कि नाउ वी विल बी शिफ्टिंग टू अ विजडम एज। तो जहां तक हमारी फिजिकलिटी थी वो मैनेजमेंट तक हल हो सकती थी, जहां तक हमारा इंटेलेक्ट और इमोशन थी उसके लिए हमें लीडरशिप की जरूरत थी। लेकिन विजडम जब एज आएगी तो पता नहीं उस वक्त हम शायद फिजिकलिटी, हमारी इंटेलेक्ट और इमोशन से हट के हमें किसी स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर परफॉर्म करना पड़े। आई रियली डोंट नो, पता नहीं हम उस वक्त हों या ना हों कि उस वक्त क्या होगा।